तो परमाणु युद्ध से भारत को रक्षा करके भगवान कल्कि के क्रोध बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रभु हजार हजार परमाणु के शक्ति यानी ज्वलन को अपने शरीर में ले, तब प्रभु क्रोधित होकर सारा ब्रह्मांड का विनाश करेंगे और सूर्य देव से टुकड़ा आएगा जो समुद्र में गिरेगा, 10,000 फीट पानी उठेगा। तब बड़े बड़े जो सोचते हैं पानी के नीचे रह जाएंगे मछली की तरह, और जो भक्त है उनको जल स्पर्श नहीं करेगा, जो पापी है उनको बहा लेगा कई अनंत समुद्र में। ऐसे समय भी उसी समय आए और सारा विश्व में प्रभु घूम घूम के जितने देश की राष्ट्र मुख्य सब बचते होंगे उसी समय सबको एक एक विनाश करेंगे। भारत की सबसे बड़ा नदीबंध योजना उड़ीसा में हीराकुद डैम है, उसके ऊपर चाइना मिसाइल गिराएगा, इसको अच्युतानंद ने लिख दिए। बोले चाइना मिसाइल में अटैक करेगा, उड़ीसा की 6 डिस्ट्रिक्ट जल में समाहित हो जाएगा, सब डैम को मिसाइल अटैक से तोड़ देंगे। तब मनुष्य क्या करेगा? एक समय मिसाइल में डैम को तोड़ेंगे, दूसरे समय से आसमान से करीब 100 फीट का बारिश भी होगा, जल प्रलय आसमान से, इधर से डैम को टूटे, कितना परेशानी हो। और बार बार धरती पर उल्कापात होगा, ऐसे एक एक शहर जलने लगेंगे। एस्टेरॉयड जो जिसको कहते हैं, छोटे छोटे एस्टेरॉयड धरती पर 100 संख्या से गिरेंगे, यानी एक साथ 100 गिर जाएंगे। एक गांव, एक शहर जलेगा, दूसरा शहर जलेगा। ऐसा समय आया, आसमान से पत्थर का वृष्टि होगा, बड़े बड़े पत्थर आसमान से गिरेगा। इसको अच्युतानंद ने लिखे, शिला वृष्टि है वो जानलो बौलो वसुधा फाटी बो हेड़े, धरती माता फट जाएगा, इतने बड़े बड़े पत्थर पड़ेगा आसमान से। और उसी समय कहा जल प्रलय, तो कई सूर्य देव का जो रोशनी, इतना गर्मी हो जाएगा, सभी जंगल जलने लगेंगे, घर संसार जलने लगेगा। कोई बिना कारण में लोगों के घर में आग लग जाएगा। अमेरिका की कोई कोई शहर कैसे ध्वंस होगा, इसके बारे में अच्युतानंद ने लिखे, पर उसको मैं नहीं बताता, वो गुप्त थे। और जापान किसी देश में परमाणु गिराएगा, इसको भी अच्युतानंद ने लिखे, उसको हम नहीं बताता। ऐसे कुछ गुप्त तत्व है जिसको बताना जरूरी नहीं। कोई कारण नहीं, कुछ नहीं, वैज्ञानिक लोग भी जान नहीं पाएंगे कैसे आग लगता है, पर आग लग जाएगा। संवर्त नाम की एक अग्नि है जो बड़ा प्रलयंकरी, जो परमाणु में जलता है। वही संवर्त अग्नि सारा विश्व में घूम घूम कर लोगों को, मानव को, जीवों को, वृक्ष जगत जंगल को जलाते रहेगा। ऐसे समय की ओर हम जा रहे हैं। 15 दिन में एक बार भोजन नहीं मिलेगा। हर दिन तो भोजन करते, तरीका बदलाते हैं, बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट में भोजन करते हैं, पर उसी समय 15 दिन में 15 दिन रे थरे अन्न जल समीर अंके भोगिब। अच्युतानंद माणे चाहुड़ो को कहाने कुणिया निर्मल्य पड़िब तुमने। 100 लोग बैठे हैं, 1 केजी चावल लाएंगे और उसको थोड़ा थोड़ा इतने इतने जितना पड़ेगा खा, तो बचेंगे कैसे मानव? मानव का बचना कैसे होगा? अब तो शरीर में थोड़ा खरोज आने से पागल हो जाते, उस समय तो सभी श्रीहीन हो जाएंगे, कोई भी सुंदर नहीं दिखाई देगा।
भूखा प्यासा में सब जड़ते रहेंगे और सारा विश्व में सनातन धर्म को प्रतिष्ठा करके फिर सुधर्मा महासंघ के माध्यम से सांविधानिक तत्व सारा विश्व में एक ही संविधान बनाए। वो संविधान का क्षेत्र जाज नगर बनेगा। तो ऐसे समय की ओर हम जा रहे हैं। 2025, 26, 27 विश्व युद्ध के समय है। घर से निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि पाप ज्यादा बढ़ गया, इस कारण ये सब हो रहा। तो भगवान कल्कि का शरण में अभी से आप लोग जाइए, रोज त्रिकाल संध्या करें, भागवत जी पठन करें, तब आप भी इस युग से अगले युग को और अपमृत्यु से उद्धार होंगे। और 25-26 में बड़ा बीमारी आएगा, मैं बता रहा हूं। आज बैठे ना आपस में, उस समय कोई किसी को विश्वास नहीं करेगा, तो बीमारी आएगा, जरूर लिख के रखो, आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। क्योंकि धरती पर पाप बढ़ गया, पाप को दूर करना चाहिए। जब धरती पर पाप बढ़ जाता है तदा तो भगवान ही सब, उसी समय भगवान धरती पर जन्म होते हैं। और ये समय यही है, पाप का भारा से धरती में कंपन आ रहा है, बार बार कंपन, एक बार में भूकंप हो रहा है। तो भूकंप का कारण क्या है? भूकंप का कारण ये, जब हम जीव और गौमाता का खून धरती पर बहाते हैं और माँ को अगर अपना बेटा संतान का खून में नहाओगे तो माँ को कैसे लगेगा? जैसे माता लोग बैठे, वैसे धरती तो माता है। और जब अपना संतान के खून से उनको स्नान करवाते हैं लोग, तो धरती माता उसको सह नहीं पाता है, बोले कितना कष्ट देते हैं मेरे। इसी कारण धरती माता रोता है, अपना कंधे बदला के दूसरी कंधे पर लगाता है। तो ऐसे समय की ओर जा रहे हैं। कभी कभी ऐसे समय आएगा जिस समय 12 फीट का जो बर्फ का पत्थर जो बारिश के समय गिरता है, 12 फीट तक पड़ जाएगा धरती पर। अब इतना सब विनाश हो रहा है, तो बचाव का उपाय क्या है? आखिर आप कैसे भगवान कल्कि की शरण ले सकते हैं? आने वाले भूकंप, भूखमरी, तृतीय विश्व युद्ध और जल संकट से आप खुद को और अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं? पंडित काशीनाथ मिश्र के अनुसार सबसे पहले अंडा, मांस, मदिरा आदि का त्याग करें। साथ ही बचाव के लिए त्रिसंध्या, श्रीमद् भागवत महापुराण का रोज एक अध्याय पढ़ें। माधव नाम जप और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति को अपनाएं। तभी हम बच पाएंगे, नहीं तो हमारा बचना मुश्किल है। भविष्य मालिका एवं त्रिसंध्या की जानकारी के लिए कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल पर जाएं या दिए गए नंबरों पर कॉल करें। जय श्री माधव, जय जगन्नाथ।